Good morning students. We are going to start with science today. So let's come to lesson number 5, air and wind. Okay. Air is present everywhere. Air means हवा, हमारे आसपास है और हर जगह है. All living things need air to breathe. सबको air चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है. किस लिए चाहिए होती है? Breathe. Breathe means सांस लेना. There can be no life on the earth without air. बिना हवा के या बिना ऑक्सीजन के क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर. वी कैन नॉट सी और टच एयर बट वी कैन फील इट. हम देख या टच नहीं कर सकते हैं एयर को, लेकिन जब एयर चलती है, हवा चलती है, तो हमें फील होती है ना. एयर हैज़ वाटर वेपर. एयर में क्या होता है? वाटर वेपर मीन्स भाप. वाटर व्हेन हीटेड इज टर्न्ड इनटू वाटर वेपर. जब वाटर को गर्म करते हैं तो भाप नहीं क्रिएट होती, स्टीम होती है ना क्रिएट. वाटर वेपर्स फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड सी गोज इनटू द एयर. तो जब सनलाइट, सन की हीट पड़ती है लेक्स पे, रिवर्स पे या सी पे, नदियों पे, तो क्या होता है, जो उसकी जो हीट होती है सन की, उससे वो भाप बनता है वाटर, और ऊपर एयर में जाता है भाप बन के. Where does the water go when you put wet clothes in the sun? जब हम गीले कपड़े बाहर सुखाते हैं, wet clothes ड्राई करने के लिए रखते हैं, तो उनका वाटर कहाँ जाता है? वो सन की हीट से ऊपर एयर में ही तो जाता है. Put some ice cubes in a dry glass. After some time you see drops of water on the glass outside. आप एक ग्लास में आइस रखिएगा. ये एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करिएगा. ओके, टेक वन ग्लास और उसमें आइस क्यूब्स रखिएगा. आइस रखिएगा, फिर देखिएगा ग्लास के बाहर के साइड छोटी छोटी ड्रॉप्स होंगी, पानी की छोटी छोटी बूंदें होंगी. तो वो जो होता है, वो होता है आपका वाटर वेपर. इट इज़ वाटर वेपर फ्रॉम एयर कलेक्टेड ऑन इट आफ्टर कूलिंग. द वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर. फ्यू ड्रॉप्स इन वाटर आर फॉर्म्ड इन दिस मैनर. और जो वाटर वेपर होता है, जो ड्रॉपलेट्स आउटसाइड होती हैं ग्लास के, वो जब ठंडा हो जाता है तो फिर से वो वाटर बन जाता है. एयर कंटेन स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. एयर में और क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्मोक, ओके, मतलब धुआं. डस्ट मतलब मिट्टी, और जर्म्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं एयर में, जो हमें दिखते नहीं है, वो माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं. स्मोक कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, होम्स, कार्स, बसेज एंड ट्रक्स. इट मिक्सेज विद द एयर. स्मोक कहाँ से आती है? धुआं कहाँ से आता है? फैक्ट्रीज से आता है, घरों से आता है, चिमनीज का होता है ना स्मोक, और कार से निकलता है, बसेस, ट्रक्स, और वो एयर में मिक्स हो जाता है. Look at a beam of sunlight entering a dark room. You can see the dust particles floating in the air. जब आप एक विंडो या डोर ओपन करते हैं घर का, जहाँ से सनलाइट आ रही होती है अंदर, तो आपको वहाँ पे दिखता है कि जो एयर में होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखते हैं. ओके, सो वही होते हैं आपके डस्ट के पार्टिकल्स. डस्ट गोज इन टू एयर बाई स्वीपिंग एंड ब्लोइंग ऑफ विंड. जब हवा चलती है या स्वीपिंग होती है, झाड़ू लगती है कहीं आसपास, तो वो एयर में उड़ने लगते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए हमको वो सनलाइट में दिखते हैं. जर्म्स फ्रॉम अ सिक मैन्स कफ ऑल्सो गो इन टू द एयर. और जो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जिसको खांसी लगी होती, कफ करता है वो, तब उसके जो जर्म्स होते हैं वो भी एयर में मिक्स हो जाते हैं. सी डस्ट बाय स्वीपिंग. ये देखिए यहाँ पे सनलाइट में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं. डस्ट स्टॉर्म, और जब खूब तेज़ हवा उड़ती है, धूल आती है, मिट्टी आती है ना हवा में उड़ के. कफिंग ऑफ सिक पर्सन, या कोई बीमार आदमी हो, वो जब खांसता है तो उससे भी जर्म्स निकलते हैं. स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी. और इन तीनों चीज़ों से एयर डर्टी हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन. इसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं. ब्रीदिंग इन डर्टी एयर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ. सांस लेना जहाँ पे एयर खराब हो, डर्टी हो, वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होता है. इफ़ डस्ट और स्मोक एंटर इनटू आवर नोज वी स्नीज एंड कफ. जब मिट्टी या धूल चली जाती है हमारे नोज़ में तो हमें छींक आती है. वी स्नीज, या हम खांसते हैं, कफ करते हैं. द जर्म्स मेक अस इल. और उससे हम बीमार भी पड़ते हैं. ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर. वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सिर्फ साफ हवा में ही ब्रीथ करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें. ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम हेल्दी रहते हैं, और एयर को क्लीन करते हैं, वो प्योरीफाई करते हैं एयर. सो ग्रो ग्रीन प्लांट्स नियर योर होम. तो इसलिए कहते हैं घर के आसपास प्लांट्स ग्रो कीजिए. ऑलवेज प्ले इन द ओपन फील्ड. हमेशा ओपन फील्ड में खेलिए. की विंडोज़ ओपन टू लेट फ्रेश एयर इन टू द हाउस. विंडोज़ खुले रखिए घर की, ताकि फ्रेश एयर आपके घर के अंदर भी आए.
डू नॉट कवर योर फेस व्हेन यू स्लीप, और जब सोएं तो अपना फेस को कवर ना करें पूरा तरह, वरना आप सांस नहीं ले पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. हमने एयर पढ़ लिया है. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विंड. तो बहुत अच्छे से रीड करिएगा एंड गो थ्रू दिस चैप्टर फर्स्ट पार्ट. ओके, थैंक यू.